सजनी मोरा मनवा, पहुनवा राघव मोहल लिखिन सजनी मोरा मनवा, पहुनवा राघव। ए हो पहुनवा राघव सिया के सजनवा राघव, ए हो पहुनवा राघव सिया के सजनवा राघव, मोहल लिखिन सजनी मोरा मनवा, पहुनवा राघव। कोई भजन जो आपको बहुत प्रिय हो? बहुत सारे भजन हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत प्रिय हैं। राम आएंगे तो टॉप पे है। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। भोजपुरी के किस सिंगर को आप सुनना पसंद करते हो? शारदा सिन्हा में, स्वर्गीय शारदा सिन्हा। यस। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रघुकुल नंदन कब आओगी मिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अब लग रहा है गर्मा गर्म दाल चावल भुजिया घी अचार सलाद पापड़ मिल जाता तो मन खुश हो जाता। करते हो मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। महाकुंभ 144 वर्षों के बाद ये शुभ संयोग बना है, लेकिन कैमरे के फ्रेम में जो चेहरा नजर आ रहा है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। स्वाति मिश्रा हमारे साथ हैं और राम आएंगे 1 वर्ष पूरा भी होने जा रहा है, 11 तारीख भी नजदीक है, तो हम उधर ही केंद्रित रहते हैं क्योंकि राम आ चुके हैं और 1 वर्ष पूरा भी हो चुका है। लगभग 11 तारीख को जो है वर्षगांठ प्राण प्रतिष्ठा की जो है होने वाली है। राम तो आ गए और राम आए तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी आए। जो एक लंबी यात्रा चल रही थी भोजपुरी को लेकर, आपने अनेकों गाना गाया, लेकिन राम आएंगे से जो है आप पूरे विश्व भर में विख्यात हुई। कृपा है भगवान की, बस असीम कृपा है भगवान की। उसके बाद जीवन में क्या बदलाव आया? क्या बदलाव आया? मेरा जीवन कंप्लीट बदल गया है। मैं अगर 1 साल पहले सोचूं तो मैं वो हुई नहीं। पहले मेरी लाइफस्टाइल दूसरी थी, मेरा सोचने का तरीका दूसरा था, मेरा काम दूसरा था, लेकिन अभी कंप्लीटली सब कुछ चेंज हो चुका है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं, वो समझ ही रहे होंगे। आपने कई गानों को जो है एक नया रूप देने का प्रयास किया। हाँ। राम आ चुके हैं, अब इसके बाद कुछ नया आपने लिखा? जी बिल्कुल लिखा है। कुछ सुनाइए। अच्छा सुनाते हैं। फूल ले आओ हार बनाओ रघुवर को पहनाओ, स्वर्ण कलश से थाल सजा के मंगल आरती गाओ, मोतियों से कर दो श्रृंगार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, पीतांबर पहनाओ गौरी मंगल चार। तो भगवान राम के आने के बाद जो है बहुत सारा बदलाव अपने जीवन में आपने देखा। परिवार में कितना बदलाव आया? क्या वैसे ही इज्जत मिलती है? परिवार में तो क्या बदलाव आएगा? मेरे मेरे परिवार में शुरू से मेरी यही मतलब जगह रही है। शुरू से मेरी फैमिली मुझे बहुत अप्रिशिएट करती है। शुरू से मेरे पापा बचपन से ही मुझे सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी बोलते थे। कहीं मैं बाहर पढ़ती थी जब, तो मैं जब आती थी तो मम्मी को कहते थे कि अरे पूरा घर साफ करो, उसके डॉगीज को नहलाओ, मेरी सेलिब्रिटी आ रही है। पापा तो शुरू से मुझे यही कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ उनके वजह से ही मिला है। एक बार मैं चाचा जी से बात कर रहा था फोन पर, तो आप शायद ऊपर वाले फ्लोर पे थे, तो आवाज आ ही रही थी, बुला रहे थे। हाँ, छोटी बहन का नाम है। हाँ। तो
क्या अभी भी ऐसे ही संवाद रहता है? हाँ, मेरा नाम छोटी है घर का और हाँ, ऐसे ही सब बात रहता है। पापा के लिए मैं नहीं बदली हूँ। मुझे वो शुरू से ही एप्रिशिएट करते थे, अभी भी करते हैं और आगे भी करेंगे। हुँ। तो कभी आपने कहा नहीं अब तो मैं सेलिब्रिटी हो गई हूँ? अरे बाप रे! नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, अभी भी डर लगता है डाँट फटकार से? हाँ, बिल्कुल लगता है। भाई पिता हैं, गार्डियन है, माँ है, हमें अब हमेशा डर लगता है। इवन बड़े भाई से भी डर लगता है। हाँ, क्योंकि दुनिया के लिए आपकी इमेज चेंज हुई है, परिवार के लिए तो आप अभी भी वही हो। अभी भी डाँट सुनती हूँ, अभी भी कई जगह कुछ करने जाती हूँ तो मना कर देते हैं, पापा नहीं करती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली वो पिता हैं, उनका इंटेंशन कभी ये नहीं होगा कि मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना वर्चस्व दिखाना है, नहीं। उनका इंटेंशन हमेशा हमेशा यही होगा, मेरे बच्चे का अच्छा हो जाए बस, आप किसके ज़्यादा करीब हैं, माताजी के या पिताजी के? पापा के। चलिए, और क्या छोटी बहन से वैसे ही नोक-झोंक अभी भी चलती है? सब वैसा ही है, मेरे परिवार में कुछ नहीं बदला है। एक चीज़ ये बदला है कि मैं अब टाइम नहीं दे पाती हूँ परिवार को। सत्ता ज़्यादा हो गई है। हाँ, टाइम दे पाती हूँ और इस चीज़ से मेरी मम्मी को बहुत फ़र्क पड़ता है। भाई-बहन, पापा सबकी अपनी लाइफ़ है, पापा की अपनी लाइफ़ है, भाई-बहन की अपनी लाइफ़ है। मम्मी हैं, जिनकी लाइफ़ ही बच्चे होते हैं। अब उनसे थोड़ा दूरी हो गया है, परिवार से दूरी, तो थोड़ा वो इमोशनल हो जाती हैं कभी-कभी कि टाइम नहीं दे पा रही हूँ, चाहे उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ या फिर अभी भी यहाँ पे आई हूँ तो कॉल पे 1 दिन खातिर आ जा, 1 दिन खातिर आ जा। उनको पता ही नहीं है कि 17-18 तक मेरे शोज़ हैं लगातार, तो बुला रही हैं। वो तो माँ की ममता है, वो तो बुलाएँगे ही। बिल्कुल। लेकिन व्यस्ततम समय में भी जो है समय निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालती हूँ मैं, अगर मुझे यहाँ से 1 घंटे का भी समय मिलता तो मैं ज़रूर जाती, लेकिन अभी हमें अयोध्या जाना है। राम जी ने बुलाया है। बिल्कुल, राम जी ने बुलाया है और 11 तारीख भी नज़दीक है। मैं चाहूँगा कि एक बार राम आएँगे हो जाए। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। राम आएँगे, राम आए भी हैं। ख़ैर जिस तरीके से महाकुंभ की अब तैयारी चल रही है 144 वर्षों के बाद, तो महाकुंभ पर भी आपने कुछ लिखा? महाकुंभ पर मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि अभी तो इस साल मैं पहली बार आई ही हूँ देखने के लिए। अपने इस जीवन काल में मैं पहली बार हाँ, मैं पहली बार आ रही हूँ। तो अभी आई हूँ, महाकुंभ को सामने से देख के समझूंगी, अगले साल कुछ लिखूंगी। प्रयाग नगरी इससे पहले आई थी कि नहीं? प्रयाग आई हूँ, लेकिन महाकुंभ पहली बार देख रही हूँ। महाकुंभ और वो भी ये भी बहुत अच्छी बात महाकुंभ। पूर्व महाकुंभ आप देखने आई हैं पहली बार। तो इसके बाद जो है कुछ नई रचना हाँ, बिल्कुल, अगले साल ज़रूर कुछ लिखूँगी बढ़िया। क्योंकि आँख से देख देख के जाओ तो वो ज़्यादा आपको क्या बोले हेल्प करता है लिखने में। जी, भोजपुरी के किस सिंगर को आप सुनना पसंद करती हो? शारदा सिन्हा मैम, स्वर्गीय शारदा सिन्हा मैम। यस। उनके सिवा और नहीं, कल्पना मैम भी हैं और अभी नए-नए भोजपुरी में बहुत अच्छे-अच्छे गायक आए हैं। एक सुशांत अस्थाना करके हैं, वो भी हैं, वो भी अच्छा गाते हैं। फिर एक कोई अनिकेत करके हैं जो घाट पे गाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे-अच्छे गाने गाते हैं, तो सबको सुनती हूँ मैं। कल्पना जी आई थी। हाँ, मिली हूँ मैं उनसे अभी। उन्होंने कहा कि अब उस भोजपुरी को छोड़कर मैं थोड़ा अलग दिशा में जा रही हूँ। भिखारी ठाकुर के छठ पे एक्चुअली उनका गाना सुनिएगा, इस बार जो छठ पे गाना आया है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। एकदम मतलब लग ही नहीं रहा है वो छठ का गाना है क्योंकि उन्होंने कुछ वाक़ई अलग करने की कोशिश की। शारदा जी के कई गानों को आपने गुनगुनाया भी है। जो आपको उसमें से पसंद हो कोई गाना? देखिए, उनके बहुत सारे गाने मुझे पसंद हैं और एक गाना मैं अभी गुनगुना के भी आ रही हूँ, लेकिन एक और गाना है जो अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में है। मैंने सुना कई लोग उस पे रील बना रहे हैं, वो मैं सुना देती हूँ। मोहल लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघव, मोहल लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघव, ए हो पहुनवा राघव, सिया के सजनवा राघव, ए हो पहुनवा राघव, सिया के सजनवा राघव, मोहल लिखिन सजनी मोरा मनवा।
पहुनवा राघव। अभी आपके कौन-कौन से नए-नए प्रोजेक्ट हैं? बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक तो कल गाना आ रहा है, कल 2-3 आएँगे। और एक हमने राम जी का एंथम किया है। साल में या फिर सदियों से जो राम जी के फेमस जितने भजन हैं जो लोग पसंद करते हैं, उन सब भजनों का मिश्रण एक भजन में आ रहा है, जिसमें कि मैं भी हूँ, हमारे साथ कितने टैलेंटेड लोग हैं, लखवीर सिंह लखा जी भी हैं, फिर जितने भक्ति में जितने नामी लोग हैं वो सब लोग उसमें हैं। जसराज जी भी हैं जिन्होंने ओम हम हन हन हनुमंता गाया है, वो भी हैं। तो ये सारे लोग हैं और बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत चर्चित हुआ, उसपे बहुत रील बना था, ओ महन मन। अरे वो गाया ही उन्होंने इस तरीके से है, दिल से गाया है। उसको उन्होंने जब गाया था तो उन्होंने कहा कि उस समय उनको भी नहीं पता था कि इतना फेमस हो जाएगा। ऐसा ही होता है। मैं सच बताऊँ, जिस भी गाने में स्पेशली भगवान के भजन में आप दिमाग लगाते हैं, आप ज़्यादा अपना ज़ोर लगाते हैं कि इसमें क्या कर दें ऐसा, तो वो कभी नहीं काम करेगा। लेकिन भक्ति कोई भी चीज़ दिल से अगर करेंगे, भावना से करेंगे, तो मुझे तो लाइव एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि हमने वो गाना कुछ सोच के नहीं किया था। ऐसा था कि गाना बड़ा अच्छा लग रहा है, वीडियो में देख के गा दो, बस। हमने गा दिया और देखिए आज कहाँ पहुँच गए। कोई भजन जो आपको बहुत प्रिय हो? बहुत सारे भजन हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत प्रिय हैं। राम आएँगे तो टॉप पे है। और एक मैंने अभी किया है, रामा रामा रटते रटते, कल आ रहा है वो आप सबके बीच। यस। 2 लाइन गुनगुना सकती हैं? ज़रूर। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे मिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। भजन कई सारे हैं, लेकिन ये भी बहुत चर्चित हुआ था और इस पर रील भी बहुत बने थे। और इसी तरीके से एक और भजन था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे बाप रे! बहुत अच्छा भजन है वो, बहुत अच्छा। ये भजन लगता है कि ये आप पे बिल्कुल फिट बैठता है और एक उदाहरण स्वरूप हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भजन मैं किसी भी सिचुएशन में गाती हूँ, जब भी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है, तो मैं बहुत ज़रूर गाती हूँ और बहुत इमोशन के साथ गाती हूँ। 2 लाइन गुनगुनाइए इसके। अच्छा, इस भजन को राजन जी महाराज ने थोड़े अलग अंदाज में गाया है। वही हो जी की कृपा से उन्होंने। वही गा रही हूँ। करते हो मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत प्यारा गाना। आप कौन-कौन से कथावाचकों को सुनती हैं? आपने राजन मैं सबसे ज़्यादा सुनती शुरू से सुनती थी प्रेमभूषण जी महाराज को, और राधन जी को भी सुनती हूँ मैं जय किशोरी जी को भी सुनती हूँ, मैं चित्रलेखा जी को भी सुनती हूँ, मैं इंद्रेश जी को भी सुनती हूँ। तो सबसे अच्छे मुझे प्रेमभूषण जी ही लगते हैं। हाँ, उनसे मैं मिली अभी रिसेंटली 2 दिन पहले। उन्हीं का गीत है ये राम आएँगे। उन्होंने कहा। राजन से अभी मेरी मुलाकात हुई थी, उनका इंटरव्यू राजन जी से अच्छा, अच्छा। उनसे मिलने की इच्छा है, मिल लूँगी मैं। अभी कथा चल रही है उनकी। लेकिन कहा जाता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, उसके बाद थोड़ा फेमस हो जाते हैं, तो खान-पान में बदलाव आ जाता है। बाटी चोखा कब खइले रहलू आखिरी बार? 2-4 दिन पहले। 2-4 दिन पहले हाँ, खुद से बना के। खुद से बना के। हाँ, बाटी चोखा, दलपिट्ठी, दाल भात भुजिया, फेवरेट फेवरेट। ओकरा आगे कुछ अच्छा ना लगे। कोनो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, कोनो फैंसी खाना कुछ ना। उ कुल ना ठीक लागेला। ठीक लागेला, कभी-कभी खातिर ठीक बा, लेकिन दीज़ आर लव। हाँ, कहीं से कुछ भी खा ला तो बिना चावल, चाय अरे, उसके बिना तो आज ही देख लीजिए, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अब लग रहा है गरमा-गरम दाल, चावल, भुजिया, घी, अचार, सलाद, पापड़ मिल जाता तो मन खुश हो जाता। तो अच्छा, आस-पास के लोग जैसे मान लीजिए अब थोड़ा आपका दायरा बदल गया, उठना-बैठना लोग और अन्य लोगों के साथ भी हो गया, तो वो लोग नहीं कहते हैं कि ये क्या
खा रही हैं। अरे वो लोग पसंद करते हैं। हाँ, उनको बुलाऊँ घर पे खिलाऊँ या फिर उनको बताऊँ उसके टेस्ट के बारे में। अभी तो दलपिट्टी के बारे में सोच के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। 2 दिन पहले मैंने बनाया था और बिल्कुल देसी तरीके से। मतलब कोई कुछ भी उसमें फैंसी नहीं कि कुछ भी डाल दिया नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे मेरी मम्मी बनाती है वैसे पूछ-पूछ के बनाया और वो इतना टेस्टी बना था, बाप रे! बहुत टेस्टी बना था। अच्छा, आप जिन गानों को गाती हैं, उसके बाद उनको सुनती हैं? हाँ, बिल्कुल सुनती हूँ। हमेशा सुनती हूँ क्योंकि मैं इस हिसाब से नहीं सुनती हूँ कि मेरा है तो मैं सुनूँ। इस हिसाब से क्योंकि भजन है वो, इसलिए सुनती हूँ। राम की बात होती है तो आपका नाम जुड़ जाता है। सबके दिमाग में राम आएँगे जुड़ जाता है। लेकिन क्या आप उनकी कृपा को किस रूप में अनुभूत कर पाती हैं? ये तो ठीक है कि आपके जीवन में बदलाव आया, सारी चीज़ें बदल गईं, लेकिन उसको 1 साल होने भी जा रहा है। उसके बाद भी वो बदलाव नज़र आता है। आंतरिक रूप से आप कैसे महसूस करती हैं? हाँ, आप मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात कर रहे हैं। वो वाक़ई 1 साल में बहुत बढ़ गया है। 1 साल पहले तक मेरे अंदर भक्ति थी, मेरे अंदर सारी चीज़ें थी, लेकिन इस लेवल की नहीं थी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान से किसी परेशानी में उनका नाम लेती हूँ और वो किसी न किसी रूप में आंसर भेज देते हैं। भगवान से मुझे हिंट मिलता है, भगवान से मुझे साइन मिलता है, भगवान से मैं बात करती हूँ। हर चीज़ जो भी मैं करती हूँ या तो भगवान का नाम लेके करती हूँ, या तो भगवान के भरोसे करती हूँ या तो भगवान से माफ़ी माँग के करती हूँ। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन भगवान से बहुत ज़्यादा हो गया है और ये होने के बाद मुझे पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। क्यों लोग कहते हैं? क्योंकि वाक़ई अगर उनकी कृपा ना हो, इसमें ही एक लाइन है कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही। मुझे भी नहीं पता था कि ये गाना इतना वायरल हो जाएगा। मतलब ऐसा नाव उन्होंने चलाया, हैरान है ज़माना मंज़िल भी मिल रही है। गज़ब! तो भगवान अगर आप भगवान पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं, भगवान पे आपका कंप्लीट भरोसा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बस पॉजिटिव करेंगे, अगर नेगेटिव भी करेंगे तो आपको भरोसा रखना होगा कि आपकी ही अच्छाई के लिए वो कर रहे हैं। अगर मैं कुछ माँग लिया मैंने, मुझे नहीं मिला, तो इसका मतलब यही है कि भगवान कुछ उससे बड़ा फ़िगर देख रहे हैं तुम्हारे लिए। तो थोड़ा पेशेंस रखो, खुश रहो, हर चीज़ में खुश रहो। तो मोदी जी ने भी इस गाने को ट्वीट किया था। उस सबसे पहले आपको किसने बताया था? पिताजी ने ही बत हाँ, मेरे पिताजी ने ही बताया था। हर अच्छी खबर पापा ही देते हैं मेरी लाइफ़ में। नज़र उनकी बनी रहती थी। हाँ, उनकी नज़र सब चीज़ पे रहती है। जब राम आएँगे पे 100 मिलियन पूरा हुआ, तो पापा का ही फ़ोन आया। जब मेरे भक्ति चैनल पे 1 मिलियन पूरा हुआ, तो मेरे पापा का फ़ोन आया। मोदी जी ने पोस्ट किया, पापा का फ़ोन आया। किसी ने मेरा गाना पे रील बना दिया, बड़े आदमी ने, पापा का फ़ोन आया। मैं गाना डाल के भूल जाती हूँ। पापा बहुत इन सब चीज़ों में एक्टिव रहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ पहुँच रही है, कौन रील बना रहा है, कितना व्यू जा रहा है, कितना सक्सेस पा रही है। पापा को इन सब चीज़ों की बहुत चिंता होती है। ये कहा जाता है कि जैसे हमारे पिताजी हैं, तो उतना डिजिटल के बारे में, जैसे फ़ोन के बारे में उतना जो है हमसे ही पूछते हैं। हाँ, लेकिन वो जो है मैंने बात भी किया, कई बार बात भी हुई, तो वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। उन्होंने एक्चुअली सीखा है टाइम लगा के इसको। पहले उनको भी नहीं पता था। अभी भी कई चीज़ें उनको नहीं पता है। तो पहले कुछ अगर उनको कैप्शन लगाना होता था, तो फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेके और उस फ़ोटो पे लिखते थे, बैठ के एडिट करते थे। तो हमने सिखाया कि पापा फ़ोटो पोस्ट कीजिए, उसके ऊपर कैप्शन का ऑप्शन होता है। तो कई चीज़ें हमने उनको सिखाई है और टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने सीखा भी है। यानी कि कैप्शन तक देखते हैं वो। सीखे हैं धीरे-धीरे मेरे लिए ही। लेकिन सीखा उन्होंने किससे है? एक तो हम लोगों से भी सीखा है, दूसरा उन्होंने टाइम दिया है, सोशल मीडिया को बहुत टाइम दिया है, टेक्नोलॉजी को बहुत टाइम दिया है। तो दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं, जो नहीं समझ में आता है वो भी करते हैं, पोस्ट करते हैं, अच्छा ये कैसे हो गया? अच्छा ये तुम्हारा फ़ोटो क्यों लगाया है? ये तुम्हारा वीडियो क्यों लगाया है? इस पे ये तुम्हारा फेक आईडी क्यों बनाया है? तो पूरे दिन लगे उन्होंने सीख लिया है। फेक आईडी का आपने ज़िक्र किया है। जैसे ही चर्चित चेहरा होने लगता है, तो कई सारी फेक आईडी सामने आने लगती हज़ारों हैं, हज़ारों फेक आईडीज़ हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे पेज पे सारे मेरे पेज पे ब्लू टिक है, तो वो एक दिखाता है कि हाँ ऑथराइज़्ड है ये स्वाति मिश्रा का। बाकी सारे वैसे ही हैं।
तो कभी उधर ध्यान नहीं देती हैं? नहीं, कितना ध्यान देंगे? कितना इतने लोग फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, गाना यूज़ कर रहे हैं, फ़ेक आईडी बना रहे हैं, कितना ध्यान देंगे? 1-2 लोग बनाते तो मान जाते। जैसे अब हो गया है कि नेगेटिव कमेंट पे भी ध्यान नहीं देना है, वैसे ही इन सब नेगेटिव चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देती हूँ। जिस तरीके से समय बदला, उसके साथ परिवेश में भी बहुत सारे बदलाव हुए। हाँ, बिल्कुल। भोजपुरी गानों में भी बहुत सारे बदलाव हुए। ये बदलाव आपको कितना हद तक सही लगता है? कुछ पॉज़िटिव बदलाव हैं जो अच्छे लगते हैं, कुछ नेगेटिव बदलाव हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। नेगेटिव बदलाव ये हुए हैं कि ट्रेंड बन गया है कि एक ऐसा कुछ ऐसा चटक गाना गाना है जो वायरल हो जाए, सबको वायरल होना है और उस गंदे वायरल गाने पे लड़कियाँ रील भी बनाती हैं। अच्छी-अच्छी लड़कियाँ रील बनाती हैं और अच्छे बदलाव ये हुए हैं कि अब लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, लोग अच्छे गाने गा रहे हैं, लोग इस चीज़ को एक मुद्दा बना रहे हैं। तो पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों बदलाव है, पॉज़िटिव बदलाव ज़्यादा होना पूरी चाहिए। का एक फ़ेवरेट गाना। मैं अपना ही गाऊँगी। हाँ, ओ सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागेला सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागेला जैसन सोचले रहनी ओहो से बेजोड़ लागेला जैसन सोचले रहनी ओहो से बेजोड़ लागेला। थैंक यू। बिल्कुल, इस गाने पे बहुत रील बने और ये भी गाना बहुत चला था और इस गाने को जो है ईयरफ़ोन लगाकर और शांति से सुनने का मन भी करता है। इस ऑटो ट्यून्स के ज़माने में आपकी आवाज़ में कोई गाना हो, उसको आराम से व्यक्ति सुन सकता है और उसको गुनगुना भी सकता है। आपसे बहुत सारे भोजपुरी श्रोता जो हैं, उनको कहीं न कहीं ये भी है कि आप उसमें एक बदलाव भी लाएँगी और ऐसे-ऐसे गाने बिल्कुल, बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं देखा जाए तो मेरा भक्ति करियर बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें पढ़ने की, लेकिन क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मेरी मातृभाषा को शुद्ध करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं करूँगी। आगे भी मेरे गाने आएँगे, इनफैक्ट मेरे गाने 2-4 दिन में एक और भोजपुरी गाना आ भी रहा है। अच्छा, फ़ोन में आप सोशल मीडिया चलाती हैं, कौन-सा ऐप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा। रील खूब देखती हैं? रील नहीं देखती हूँ, एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब रिसर्च व्यू से ज़्यादा देखती हूँ। मेरा रील अभी खोल के देखिएगा, ओनली भगवान से रिलेटेड पोस्ट आएँगे। भगवान जी, कथा हो रहा है, कहीं भक्ति गाने हो रहे हैं, कोई धार्मिक स्थल पे दर्शन करने गए हैं, सिर्फ़ वैसे ही रील आएँगे। 2024 का आपका पसंदीदा मीम कौन-सा रहा है? मीम? हाँ, क्योंकि बहुत सारे मीम वायरल हुए। मैं मीम नहीं देख रही हूँ आजकल, मैंने मीम देखना छोड़ दिया है, 1 साल से तो मीम देखा ही नहीं है मैंने। मीम मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा शुरुआत के जो दोस्त थे, वो आज भी आपसे कनेक्ट हैं? हाँ, वो साथ में हैं? जो मेरे सच्चे दोस्त हैं शुरू से वो सब कनेक्टेड है आज भी। खिंचाई करते हैं अभी भी? वैसे ही खिंचाई करते हैं लेकिन हाँ, बहुत प्राउड भी करते हैं मुझे। फ़ोन नहीं उठाती होंगी तो कहते हैं, "अरे! बड़ा फेमस हो गइलू, अब काहे फ़ोन उठाइबू?" हाँ, थोड़ा होता है, टाँग खिंचाई तो करेंगे ना। भाई उनको लगेगा कि भई फ़ेम मिला बदल गई। लेकिन नहीं, वो समझते हैं। वो मेरे अचीवमेंट पे बहुत प्राउड करते हैं, मुझे बहुत एप्रिशिएट करते हैं। इवन मेरी जो फ्रेंड है सोनी, वो बचपन में मेरा गाना सुनती थी स्कूल टाइम में। अच्छा, वो बेंच के पास ऐसे झुक के बोलती थी अब गाना सुनाओ मुझे। क्लास जब जब क्लास चल रहा है तब मैं उसको गाना सुनाती थी। तो कहीं न कहीं उसने भी बहुत साथ दिया है मेरा। तो वो समय गाना सुन के जैसे लोग कहेला कि दंड बा तोहार, तो अब फ़ोन नहीं उठैले पे का दंड मिलेला? खियावे के पड़ेला कि गाना सुनावे के पड़ेला? टाइम देवे के पड़ेला। सब अब दंड के रूप में यही है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो दंड के रूप में यही है कि तुम टाइम दे दो बस। स समय दे दो। तब समय की कीमत समझ सबसे कीमती चीज़ समय दे दो। चलिए, रुपए पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन समय नहीं खरीद सकते। समय, प्यार, इमोशन, फीलिंग्स सब चीज़ नहीं खरीद सकते। समय, प्यार, इमोशन की बात की है। बड़ा कुल चर्चा चलेला शादी विवाह हुआ क कब घर के लोग के खुशी मिली? घर के लोग बताई कब खुशी मिली? पिताजी का मन तो होखबे करही। पिताजी का मन तो नहीं है। एक्चुअली अभी बात ही नहीं हुई है फैमिली में शादी-वादी के बारे में। पापा को कोई जल्दी नहीं है। मम्मी का थोड़ा बहुत मन करता भी है, लेकिन पापा नहीं बोलते हैं। उनको लगता है अभी-अभी मेरी बेटी को सक्सेस मिला है,
थोड़ा एंजॉय करने दें। चलिए, बहुत सारी यात्राएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बड़ा ही शुभ संयोग है कि 11 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है और उससे पहले स्वाति मिश्रा से बातचीत हुई और राम आएंगे और उसके बाद जो उन्होंने दूसरा भजन राम जी के आने के बाद जो प्रस्तुत किया है वो भी अब आपके सामने है। तो निर्णय लीजिए और उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी में स्वाति जी कुछ कमाल करेंगी और नए नए जो है गाने देखने बिल्कुल, बिल्कुल। आ, उहे भाव रहे के चाहिए, भुलैया जन गाँव ये बबनी। अरे बिल्कुल। बिल्कुल भाव गाँव के ही रही, भाव देसी रही, भाव मिट्टी से जुड़ल रही। बिल्कुल, तो चलिए फिर मुलाकात होगी और कई सारे सवालों के जवाब जो है स्वाति जी से समय के साथ लिए जाएंगे।